बिहार में लगातार बढ़ रहे हीट वेव ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। मौसम विभाग ने अभी गर्मी से राहत न मिलने और लोगों को सतर्क रहने का अलर्ट किया है। मौसम विभाग ने राज्य के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य भाग के 1-2 स्थान पर भीषण ऊष्मलहर की संभावना के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व भाग में 1-2 स्थानों पर ऊष्मलहर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के दक्षिण पश्चिम पटना के 1-2 स्थानों पर गम रात्रि के लिए संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। बता दें कि बुधवार को भीषण गर्मी के कारण अलग अलग स्कूलों में शिक्षक और बच्चे समेत 337 लोग बीमार पड़ गए थे, वहीं 14 लोगों की मौत हो गई थी। मौसम और हीट वेव को लेकर बिजली विभाग ने भी विद्युत सप्लाई में बढ़ रहे ओवरलोड के कारण व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं। बिजली नहीं पहुंचने के कारण बिजली विभाग ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि अपने सभी उपकरणों को एक साथ नहीं चलाएं। विद्युत विभाग ने कहा है कि पानी की मोटर, प्रेस, वॉशिंग मशीन और अन्य लोड सुबह 5 से 11 बजे तक ही चला लें। शाम को 6 से 11 बजे तक फ्रिज बंद रखें। शाम 6 बजे से 11 बजे तक एसी को लगातार नहीं चलाएं। मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से मानसून सत्र प्रारंभ। मोहन यादव सरकार पेश करेंगी पूर्ण बजट। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 1 जुलाई से शुरू होगा। 14 बैठकें होंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार इस दौरान पूर्ण बजट पेश करेंगी। इसकी तारीख अभी स्पष्ट नहीं हुई है। महाराष्ट्र में किसान सूखे से लड़ रहे हैं और कृषि मंत्री विदेश में घूम रहे हैं। वडेट्टीवार ने राज्य सरकार को घेरा। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा है कि सूखे की इतनी विकट स्थिति है और सरकार लोगों और किसानों को यह कहकर मूर्ख बना रही है कि आचार संहिता लागू है। आजम खां को फिर लगा कोर्ट से झटका। अब इस मामले में 7 साल की सजा और 14 लाख रुपए जुर्माना। सपा नेता आजम खां का आपराधिक इतिहास सजा का मुख्य कारण बन रहा है। आजम खां पर अब तक 108 मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिसमें से 80 मुकदमे ट्रायल पर चल रहे हैं। कोर्ट पिछले 17 माह में 6 मामलों में सपा नेता को सजा सुना चुकी है। लोकसभा चुनाव के 6 चरणों का मतदान हो चुका है। 1 जून को 7वें चरण के लिए मतदान होगा। इसके लिए चुनाव प्रचार आज शाम थम जाएंगे। 7वें चरण के 8 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों को 57 सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें उत्तर प्रदेश की 13 सीटों, बिहार की 8, ओडिशा की 6, झारखंड की 3, हिमाचल प्रदेश की 4, पश्चिम बंगाल की 9 और चंडीगढ़ की 1 सीट शामिल है। बिट्टू का फैसला सही या वर्डिंग भारी? विरासत और शहादत पर विवाद। पंजाब की लुधियाना सीट पर 3 बार के कांग्रेसी सांसद रहे रवनीत बिट्टू 4थी बार भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। मुकाबले के लिए पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग खुद मैदान में है। दोनों साथ की लड़ाई में फंसे हैं। यूपी में सपा और कांग्रेस लंबी दोस्ती के लिए बना रहे रणनीति। 1 जून को दिल्ली में इंडिया गठबंधन के प्रमुख घटकों की बैठक होगी। राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच एक सवाल अक्सर ही उठता है कि क्या सपा और कांग्रेस की दोस्ती लंबी चलेगी या फिर पूर्व की तरह चुनाव होते ही गठबंधन बिखर जाएगा। इन सब चर्चाओं के बीच सपा और कांग्रेस लंबी दोस्ती के लिए रणनीति बना रहे हैं। पीएम योगी की तारीफ क्यों करने लगे मोदी और शाह? केजरीवाल का जवाब, राजपूतों को लुभाने की कोशिश। अरविंद केजरीवाल ने खुले तौर पर यह बात कही है कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता तीसरी बार आती है तो उसके कुछ ही दिन बाद योगी आदित्यनाथ को यूपी में मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। पंजाब में 1 जून को अंतिम चरण में मतदान होना है। ऐसे में इन दिनों प्रदेश का सियासी पारा गरमाया हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब के मतदाताओं से अपील की है कि वे प्रेम, शांति, भाईचारे और सद्भाव को एक मौका दें। इन्होंने इस बाबत चिट्ठी लिखी है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने केरल में दी दस्तक। अब पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश भागों की ओर बढ़ा मानसून। आईएमडी केरल ने मानसून के आगमन की घोषणा तब करता है जब 10 मई के बाद किसी भी समय केरल 14 केंद्रों और पड़ोसी क्षेत्रों में लगातार 2 दिन तक 2.5 मिलीमीटर या उससे अधिक वर्षा होती है। इसके अलावा आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन के कम होने और हवाओं की दिशा दक्षिण पश्चिमी की ओर होने पर भी ध्यान दिया जाता है। जुड़े रहिए हमारे लाइव की न्यूज चैनल से। ऐसी न्यूज़ों से देते रहेंगे हम आपको खबर। धन्यवाद।